हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपका अंकुर कृष्णदास का दंडवत प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाओं में। तो आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे श्री भगवान के विस्तार और भगवान के प्रमुख 10 अवतारों के बारे में। वो कौन कौन से 10 अवतार हैं, तो आइए प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं श्री भगवान के विस्तार पे। परम भगवान श्री कृष्ण असीमित एवं पूर्ण हैं। वे स्वयं को असीमित रूपों में विस्तारित कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण। और तिस पर भी वे रति भर कम नहीं होते हैं। वे पूर्णतम बने रहते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण बने रहते हैं जब अपना विस्तार करते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे असीमित विस्तार हैं जो शक्ति में उनके समान है। जो अभी तक अवतार हुए हैं वो उन्हीं की शक्ति के समान है, परंतु रूप में भिन्न है। जो उनका रूप है भिन्न है। कौन कौन सा? जैसे श्री राम, नरसिंह, नारायण इत्यादि। श्री कृष्ण के विस्तार श्री कृष्ण ही है। जब श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं तो वो स्वयं श्री कृष्ण ही होते हैं, वो कोई भी रूप हो। जैसे हमारे नाम बदल जाते हैं, इस तरीके से हमारे कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन होते हम ही हैं। अंतर केवल उनके रूप एवं भाव का है। किनका? जो भगवान श्री कृष्ण के अंतर केवल उनका रूप और उनका भाव उस अवतार में क्या है। मूल रूप से वे सब श्री भगवान होते हैं, जो भी अवतार होता है। पूर्णतः पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। क्या करते हैं? अनेक रूपों में भगवान श्री कृष्ण विस्तार करते हैं। श्री कृष्ण का विस्तार होने के कारण वे सभी रूप में श्री कृष्ण के ही समान होते हैं। कौन होते हैं? जो अवतार होते हैं। परंतु रूप भिन्न होने के कारण वे भिन्न नहीं हैं। आश्चर्य की बात यह है कि स्वयं को असंख्य रूपों में विस्तारित करने के बाद भी श्री कृष्ण पूर्ण बने रहते हैं। उसमें कोई भी घटत और बढ़त नहीं होती, वो पूर्ण होते हैं। यह आध्यात्मिक गणित है। क्या है? यह आध्यात्मिक गणित है कि वो पूर्ण बने रहते हैं। ये भौतिक गणित की तरह नहीं है 2 + 2 4 हो गया, 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है? 1 में से 1 घटाओ तो 1 ही रहता है। तो ये आध्यात्मिक गणित है। ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी के बारे में क्या बताते हैं? अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं भगवान के बारे में? श्री कृष्ण सर्वप्रथम दीपक के समान है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जो श्री कृष्ण है वो दीपक के समान है, जो हम अपने घर में ज्योत जलाते हैं। जो ज्योत है उसका क्या कार्य होता है? वो प्रकाश फैला देती है अंधेरे में, तो प्रकाश है। इसी तरीके से ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को क्या बता रहे हैं? दीपक बता रहे हैं। वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं इस मनुष्य को, या जलचर हो या पशु हो पक्षी हो, तो उन्हें अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं, जिससे अन्य अनेक दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं। उससे जो दीपक के समान है उससे कई सारे दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अन्य समस्त रूपों एवं अवतारों के उद्गम है। जितने भी अवतार हुए हैं उसके श्री कृष्ण उद्गम है। अब इसकी पुष्टि कहाँ पर होती है? श्रीमद् भागवतम अवतार में। श्रीमद् भागवतम ये पुष्टि करती है इस भगवान के एतो चाशंकला पुंस कृष्णस्तु भगवानु स्वयं इंद्री व्यकुलम लोकम मुंडयंती युगे युगे। श्रीमद् भागवतम का भाग 1 अध्याय 3 का 28वां श्लोक ये पुष्टि करता है भगवान का, उनके पूर्णता बने रहने का। तो आइए जानते हैं भगवान के 10 प्रमुख अवतार कौन कौन से हुए हैं और इस कलयुग में कौन सा अवतार होना है। पहला अवतार है मत्स्य, दूसरा अवतार है कुम्र, तीसरा अवतार है वरा, चौथा अवतार है नरसिंह देव, पांचवा अवतार है वामन देव, छठा अवतार है परशुराम, सातवां अवतार है रामचंद्र, आठवां अवतार है बलराम और
9वां अवतार है बुद्ध और 10वां अवतार है कल्कि, जो इस कलयुग के अंदर आएगा। जो हमारा ये कलयुग है 4,32,000 साल का है, अभी 10,000 वर्ष बीते हैं। जो पाप है इस कलयुग में अभी शुरुआत है, अभी ज़्यादा चरम सीमा पे नहीं पहुंचा। जब पाप पूरे चरम सीमा पे एंड पे कलयुग होगा, उस समय कल्कि भगवान का अवतार यहाँ पर आएगा। और कल्कि कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो हमने जो श्लोक लिया था श्रीमद् भागवतम का, उसका अनुवाद देखते हैं। उपयुक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्णांश हैं या अंशांश कलाएँ हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान है। क्या कह रहे हैं? जितने भी अवतार हैं या तो अंश हैं या कलाएँ हैं, तो वो श्री भगवान ही हैं। वे विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं, जो पृथ्वी पर, जल में या आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं, वहाँ पे जब उपद्रव मचाते हैं तो ये अवतार प्रकट होते हैं। श्री भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो श्री भगवान इन सब विभिन्न रूपों में अपना विस्तार इसलिए भी करते हैं जिससे वे अपने भक्तों के साथ प्रेम के विभिन्न रसों का आस्वादन कर सकें। क्या कर सके? आस्वादन कर सकें। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान को नहीं पता लगता कि जो मेरा भक्त है उसे क्या आनंद मिलता है जब वो मेरे नाम का जप करता है, कीर्तन करता है और मुझे भोग लगा के प्रसाद पाता है, मेरे नाम का प्रचार करता है, लोगों को साथ मेरी चर्चा करता है। तो उसका आस्वादन लेने के लिए भी भगवान अपना अवतार प्रकट करते हैं। श्री भगवान के सभी विभिन्न रूप शाश्वत रूप से अपने भक्तों के साथ बैकुंठ में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? अपने भक्तों के साथ बैकुंठ में निवास करते हैं। और बैकुंठ इस भौतिक जगत से परे है। क्या हम कहाँ पर रह रहे हैं? पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में रह रहे हैं। और बैकुंठ में भगवान वास करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो आज हमने चर्चा करी भगवान के 10 अवतारों पर और भगवान के विस्तार पर, कि जो भगवान विस्तार करते हैं उसमें कोई घटित नहीं होती, वो स्थायी बने रहते हैं। तो कल हम नए विषय पे चर्चा करेंगे मूलभूत शिक्षाओं में। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को। और पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, आराधना करें और पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ करें। इसमें आपको अधिक से अधिक फल मिलेगा जो अन्य महीनों में आप पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं। विशेष फल प्राप्त करें और अपने इस लोक को और परलोक को सुधारने का जुट जाएं। तो सभी को हरे कृष्णा।